नमस्कार। शब्द साची विनती के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में एसटी/एससी ओबीसी मोर्चा का उग्र प्रदर्शन, 400 प्रदर्शनकारियों पर एफआईआर दर्ज। रीवा में अलग अलग घटनाओं में 2 की मौत। रीवा में सड़क हादसे में भाजपा नेता के पुत्र की दर्दनाक मौत। रीवा में सीबीएसई कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू, अभिभावकों की उमड़ी भीड़। रीवा में बंद गौशालाओं के संचालन की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे गौ सेवक। रीवा में पत्नी का अंतरंग वीडियो वायरल करने वाला आरोपी पति गिरफ्तार। रीवा में मुख्यमंत्री जनसेवकों का मानदेय 2 साल से बकाया। रीवा एयरपोर्ट से नियमित हवाई सेवाओं ने बदली कनेक्टिविटी की तस्वीर। रीवा में शुरू हुई जनगणना की तैयारियां। रीवा में बिजली विभाग के जेई पर रिश्वत मांगने के आरोप। सीधी में पुजारी की हत्या का आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया जेल। रीवा में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। रीवा में यूजीसी समर्थन के प्रदर्शन के दौरान लगे सवर्ण विरोधी नारे। सतना में चोरों ने ताला तोड़कर उड़ाए गहने और नकदी। और मध्य प्रदेश में जारी हुआ बारिश का अलर्ट। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा में सोमवार को एसटी/एससी और ओबीसी महासभा के संयुक्त मोर्चा ने यूजीसी के नए नियमों के समर्थन में कलेक्टर कार्यालय के सामने उग्र प्रदर्शन किया। बिना अनुमति के सड़क जाम से शहर का मुख्य मार्ग करीब 5 घंटे तक बाधित रहा, जिससे आम लोगों को भारी असुविधा हुई। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासनिक अधिकारियों की बार-बार बातचीत के प्रयासों के बावजूद ज्ञापन देने से इनकार कर दिया और केवल कलेक्टर को ही ज्ञापन देने पर अड़े रहे। धरना जारी रखने पर प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया। देर रात एसडीएम अनुराग तिवारी ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई। इसके आधार पर पुलिस ने बिना अनुमति सड़क जाम, कोलाहल अधिनियम उल्लंघन और शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने जैसी गैर जमानती धाराओं के तहत लगभग 400 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस अब सीसीटीवी एवं वीडियो फुटेज के आधार पर शामिल लोगों की पहचान कर रही है। कल की जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है उसमें करीब 300-400 लोगों की भीड़ बिना किसी जानकारी के अचानक से आके और रोड ब्लॉक कर दिया उन्होंने, और वहाँ पर अभद्रता की और अपशब्द भी बोले। पूरे वहाँ पर ज्ञापन देने को लेके जो विवाद उत्पन्न हुआ था, उस विवाद के चलते वहाँ पर एसडीएम मतलब मैं भी खड़ा था, सीएसपी खड़े हुए थे, एडिशनल एसपी, अपर कलेक्टर मैम लोग खड़े हुए थे। सब लोगों के होने के बाद भी ज्ञापन उनके द्वारा नहीं दिया गया। इससे हम लोगों ने मौके पे नियंत्रण करने की स्थिति के लिए हम लोग प्रयास किया, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे और लगातार अभद्रता कर रहे थे। इस पूरे घटनाक्रम में करीब 3-4 घंटे तक लोगों को परेशानी हुई। आमजन, मरीज, छात्र वहाँ पर फंसे रहे सड़कों में, और जो यातायात है वो बहुत विपरीत स्थिति में प्रभावित हुआ। इस सबको देखते हुए हम लोगों ने रात में सिविल लाइन थाने में इकट्ठे होकर एडिशनल एसपी मैम और सीएसपी और टीआईज और सारे नायब तहसीलदार हम लोग बैठ के इस निर्णय पे पहुँचे कि ऐसे कृत्य जो हैं निश्चित रूप से क्षम्य नहीं है, इनके अगेंस्ट में कार्रवाई की जानी चाहिए। आइडेंटिफाई करने के लिए वीडियो फुटेज निकाल लिए हैं, और जैसे जैसे लोग आइडेंटिफाई होते जाएंगे हम लोग उन पर कार्रवाई करेंगे। रीवा जिले में 2 अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई। नई गढ़ी थाना क्षेत्र के ग्राम बहेरा में 60 वर्षीय अखंड प्रताप सिंह घर लौटते समय बाइक से गिर गए, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। उन्हें संजय गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। इसी तरह मनगवां थाना क्षेत्र के रघुनाथगंज में 18 वर्षीय युवक मनीष सोनी ने जहर खा लिया। परिवार के अनुसार वो अचानक बीमार पड़ गया था। अस्पताल में इलाज के
दौरान उसकी मौत हो गई। आत्महत्या के कारण अभी स्पष्ट नहीं हुए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रीवा के भाजपा नेता राघवेंद्र द्विवेदी के पुत्र सौरभ द्विवेदी की सोमवार को सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। शाम करीब 4 बजे रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र के रामनई के पास बाइक से जा रहे सौरभ की एक अज्ञात पिकअप वाहन से जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि सौरभ का सिर बुरी तरह क्षत विक्षत हो गया। हाईवे हेल्पलाइन की मदद से उन्हें तुरंत संजय गांधी चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना मिलते ही सांसद जनार्दन मिश्रा सहित भाजपा के कई नेता, कार्यकर्ता और संगठन पदाधिकारी अस्पताल के मोर्चरी कक्ष पहुंचे और शोक संवेदना व्यक्त की। खबर फैलते ही शहर में बड़ी संख्या में भाजपा समर्थक शोक सभा में शामिल होने लगे। पुलिस ने हिट एंड रन मामले में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी पिकअप चालक की तलाश जारी है। मध्य प्रदेश में अब सीबीएसई कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं मंगलवार से शुरू हो गई हैं। पहला पेपर गणित का था, जो सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक चला। रीवा में सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों जैसे सेंट्रल एकेडमी, केंद्रीय विद्यालय आदि सहित कुल 5 परीक्षा केंद्रों पर ये परीक्षा सुचारू रूप से संपन्न हुई। छात्रों को सुबह 10 बजे तक प्रवेश की अनुमति थी, जिसके बाद गेट बंद कर दिए गए। अधिकांश परीक्षार्थी समय से पहले ही केंद्रों में पहुंचकर अपनी सीट पर बैठ गए थे। परीक्षा शुरू होने से पहले और परीक्षा के दौरान केंद्रों के बाहर अभिभावकों की भारी भीड़ उमड़ी रही। माता पिता अपने बच्चों को शुभकामनाएं देने और अंतिम क्षण तक प्रोत्साहन देने के लिए मौजूद रहे। कई अभिभावकों ने बताया कि वे पूरे समय प्रार्थना करते रहे और परीक्षा समाप्त होने तक इंतजार किया। सीबीएसई कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होकर 7 मार्च तक जारी रहेंगी। रीवा जिले के डभौरा नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 12 के गौ सेवक मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। उन्होंने शिकायती आवेदन देकर बताया कि वार्ड में 2 गौशालाएं निर्मित हैं, लेकिन अतिक्रमण के कारण दोनों बंद पड़ी हैं। गौशाला चालू न होने से गायें सड़कों पर मारी फिर रही हैं, जिससे उन्हें भोजन और सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। साथ ही आवारा मवेशी खेतों में घुसकर फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि बंद गौशालाओं को तुरंत चालू करवाया जाए और गायों को वहां सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराया जाए। गौ सेवक श्याम बाबू पाठक भावुक होते हुए बोले कि गायों की ये दयनीय स्थिति देखकर मन दुखी हो जाता है। प्रशासन को इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए जल्द समाधान करना चाहिए, ताकि गौ माताओं को उचित आश्रय मिल सके और किसानों की फसलें भी सुरक्षित रहें। नगर परिषद डभौरा में हमारे वार्ड क्रमांक 12 में गौशाला बनी हुई है। एक नहीं 2 यूनिट बनी हुई है, परंतु वो चालू नहीं है और गौओं की प्रताड़ना इस प्रकार से हो रही है हमारे क्षेत्र में कि कोई कुल्हाड़ी से मार दे रहा है, कोई उन्हें करंट लगा दे रहा है, नाना भांति से उन्हें दंडित किया जा रहा है। हम सबको देख करके बड़ी ही पीड़ा होती है कि हमारे गौ माता को इस प्रकार से पीड़ित किया जाता है। क्या उन्हें अधिकार नहीं है जीने का, या हमारे समाज में उन्हें इज्जत देने का अधिकार नहीं है? हमारी गौ माता के लिए हम विज्ञापन दिए हुए हैं, कलेक्टर महोदय के यहाँ आए थे, मंत्री महोदय के पास भी भेजे हुए हैं, नगर परिषद ने भी दिए हुए हैं। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि सुचारू रूप से उस गौशाला को चालू किया जाए, उसमें गौवंश की रक्षा किया जाए और जो और अधिक गौएं बढ़ती हैं उससे तो हमें भी अधिकार दिया जाए कि हम उन्हें और कहीं अन्य जगह में व्यवस्था कर सकें उनकी। रीवा शहर की समान थाना पुलिस ने दहेज उत्पीड़न और पत्नी के साथ अंतरंग पलों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोपी पति शिवम साहू को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता के भाई ने बताया कि उसकी बहन का विवाह 10 मई 2025 को जियोला निवासी शिवम साहू से हुआ था। शादी के बाद शिवम ने दहेज के लिए उसे लगातार परेशान किया। दहेज ना देने पर उसने पति पत्नी के निजी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज होने के बाद शिवम फरार था। 12 फरवरी को वो पल्सर बाइक से धारदार हथियार लेकर अपनी ससुराल पहुंचा और परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहा था। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर समान थाना पुलिस को सौंपा। मेडिकल परीक्षण के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है।
मंगलवार को रीवा कलेक्टर कार्यालय में मुख्यमंत्री जनसेवकों ने आवेदन पत्र सौंपा। संघ के ओम नारायण पांडे ने बताया कि मध्य प्रदेश में लगभग 9300 मुख्यमंत्री जनसेवक कार्यरत हैं, लेकिन पिछले 2 वर्षों से उनका मानदेय नहीं मिल रहा है। इससे वे नौकरी को लेकर दुविधा में हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इनकी नियुक्ति की थी। इनका मुख्य दायित्व सरकार की योजनाओं पर निगरानी रखना था। जनसेवकों को 10,000 रुपये मासिक मानदेय के रूप में मिलता था। उन्होंने कहा, वर्तमान सरकार के रवैये से हजारों जनसेवकों का भविष्य अंधकार में है। उनकी मांग है कि बकाया राशि का शीघ्र भुगतान हो और उनके साथ न्याय किया जाए, अन्यथा वे भोपाल में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करेंगे। हम लोग मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र हैं। पूरे प्रदेश में 9,300 जनसेवा मित्र हैं। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान हम लोगों को भर्ती से 2023 में किए थे। 9,300 जनसेवा मित्र कार्य कर रहे थे पंचायत में, अच्छा कार्य कर रहे थे। जब से मोहन यादव की सरकार बनी तब से हम लोगों का पैसा पेमेंट आना बंद हो गया है और अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि लोग हमको रखे हैं या नहीं रखे हैं। ड्यूटी लगाई जा रही है हमारी, पैसे नहीं आ रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पैसे नहीं आ रहे हैं। हम लोगों के साथ आर्थिक संकट खड़ा हो गया है, परिवार चलाने में मुश्किल आ रही है। वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से पूछना चाहते हैं कि हम लोग कार्य कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हम लोग पेमेंट आएगा या नहीं आएगा, लेकिन कब आएगा। रीवा एयरपोर्ट से नियमित विमान सेवाओं के शुभारंभ ने विंध्य क्षेत्र की हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत कर दिया है। 22 दिसंबर 2025 से 16 फरवरी 2026 तक रीवा इंदौर मार्ग पर 2,796 यात्रियों ने सफर किया, जबकि इंदौर रीवा पर 2,754 यात्रियों ने उड़ान भरी। इसी दौरान रीवा दिल्ली पर 2,367 और दिल्ली रीवा पर 2,305 यात्रियों ने लाभ उठाया। कुल मिलाकर 10,222 लोगों को हवाई सुविधा प्राप्त हुई। ये सफलता विंध्य क्षेत्र के पर्यटन, व्यापार और रोजगार के अवसरों को नई गति दे रही है। अब विंध्य की उड़ान और भी विशाल हो रही है, जो क्षेत्र के विकास की नई इबारत लिख रही है। अब विंध्य को देश के कई महानगरों से जोड़ने की संभावना जताई जा रही है। जनगणना की तैयारियों के तहत रीवा जिले में भी काम शुरू हो गया है। मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में 1 दिवसीय जनगणना प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से आए संबंधित अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। कार्यशाला में प्रशिक्षकों ने जनगणना के प्रथम चरण की विस्तृत जानकारी दी। प्रशिक्षकों ने बताया कि आगामी चरण में जनगणना का कार्य कैसे करना है और अपने अधीनस्थों के माध्यम से इसे सुचारू रूप से कैसे संपन्न करवाना है। बता दें कि देश भर में जनगणना का मुख्य कार्य 2027 में प्रस्तावित है। इसकी सफलता के लिए अभी से व्यापक तैयारियां की जा रही हैं, ताकि घर घर जाकर जनगणना करने वाले कर्मचारियों को किसी प्रकार की समस्या न आए और प्रक्रिया सुव्यवस्थित ढंग से पूरी हो सके। रीवा के लोही गांव निवासी हीरामणि मिश्रा ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय की जन सुनवाई में बिजली विभाग के जेई के खिलाफ आवेदन सौंपा। उन्होंने आरोप लगाया कि नए बिजली कनेक्शन जारी करने और उनके गलत बिल के सुधार के लिए जेई उनसे रिश्वत की मांग कर रहा है। मिश्रा का कहना है कि पैसे देने से इनकार करने पर जेई ने ना तो कनेक्शन प्रदान किया और ना ही गलत बिल का निराकरण किया। इससे उन्हें भारी परेशानी हो रही है। उपभोक्ता ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है और न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने जन सुनवाई में आवेदन पत्र सौंपकर विभागीय भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की अपील की। मामला जांच के लिए संबंधित अधिकारियों को भेजा गया है। मैं हीरामणि मिश्रा हूँ, ग्राम लोही, रीवा विधानसभा विद्युत वितरण केंद्र यहाँ बदराव, जहाँ पे जेई कुन्नर श्रीवास्तव पदस्थ हैं। लगातार 3-4 वर्षों से मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं, फर्जी बिल भेज रहे हैं। हमारा 3-4 बार चोरों ने तार काट लिया। 4-4 हज़ार का तार हम लगाते थे, बिजली खींचते थे और चोर काट ले जाते थे। लगातार 4 बार हमने किया। जब परेशान हो गए तो हम खंभा गड़वाने के उद्देश्य से राजेंद्र शुक्ला जी से निवेदन किए। उन्होंने मंजूरी दिलवाया, 4-5 खंभे लगवा दिए, केबल लगवा दिए, लेकिन हमारा कनेक्शन नहीं हो रहा है। जेई कुन्नर श्रीवास्तव मुझसे कनेक्शन के लिए, बिल कम करने के लिए 10,000 रुपये का घूस मांगते हैं। बताइए हम कहां से पैसा घूस दे दें।
सीधी जिले के कुसमी थाना क्षेत्र के ग्राम भगवार में इंद्रभान द्विवेदी की धारदार हथियार से नृशंस हत्या के मुख्य आरोपी कामता प्रसाद केवट उर्फ लाला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार शाम करीब 7 बजे आरोपी को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया। थाना प्रभारी अरुणा द्विवेदी ने बताया कि आरोपी ने अपराध कबूल कर लिया है और घटना में इस्तेमाल लोहे का गड़ासा भी जब्त कर लिया गया है। फरियादी धीरेश कुमार द्विवेदी ने बताया कि पुजारी की हत्या के बाद आरोपी राहगीरों को धमकाकर फरार हो गया था। मृतक के सिर और मुंह पर गंभीर चोटें थीं। मामले में धारा 103(1) BNS के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में विशेष टीम ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपी को पकड़ा और न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा। रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के मझगवा गांव में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 55 वर्षीय भोला रजक की मौत हो गई। परिजनों के अनुसार वो पैदल जा रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार बाइक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण टक्कर से वे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें रीवा संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि बाइक पुलिसकर्मी द्वारा चलाई जा रही थी। पुलिस ने इस मामले में तत्काल मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है, जिसमें आरोपों की सत्यता की पड़ताल की जा रही है। इसी तरह बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के ही बड़ी सौर मोड़ के निकट 11 फरवरी को एक अन्य सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल ललुआ कोल को संजय गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। वहां लंबे समय तक इलाज चलने के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने इस घटना में भी FIR दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। सोमवार को रीवा कलेक्ट्रेट में यूजीसी के समर्थन में हुए प्रदर्शन के दौरान विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने ब्राह्मण, ठाकुर और बनिया वर्ग के खिलाफ अमर्यादित नारे लगाए तथा अपशब्दों का प्रयोग किया। इससे संबंधित वर्गों में भारी आक्रोश व्याप्त है। शिकायत में कहा गया है कि लोकतांत्रिक प्रदर्शन में अधिकारों की बात रखने की स्वतंत्रता है, लेकिन किसी वर्ग की गरिमा को ठेस पहुंचाना, अपमानजनक भाषा का प्रयोग या समाज में वैमनस्य फैलाना संविधान की भावना के विरुद्ध है। ऐसी घटनाओं से वर्ग संघर्ष और सामाजिक तनाव बढ़ सकता है। 16 फरवरी को प्रदर्शन के दौरान एक विशेष वर्ग को लक्षित कर मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए गए, जिससे समाज में विभाजन और तनाव की स्थिति बनी। शिकायतकर्ताओं ने प्रशासन से मांग की है कि दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सतना जिले के नागौद थाना क्षेत्र के पोंडी चौकी अंतर्गत पनगरी गांव में सोमवार देर रात चोरी की वारदात हुई। अज्ञात चोरों ने लक्ष्मण सिंह के घर में ताला तोड़कर घुसपैठ की। लक्ष्मण सिंह पीथमपुर में नौकरी करते हैं और उस समय वे घर पर नहीं थे। घर में उनकी पत्नी, बहू और बेटी मौजूद थीं। चोरों ने अलमारी और बक्सों को खंगालकर बेटी की शादी के लिए जमा किए सोने चांदी के गहने और 80,000 रुपए नकदी चुरा ली। सुबह घटना की जानकारी मिलने से परिवार सदमे में था। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया और महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। नागौद पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। तकनीकी जांच के आधार पर जल्द कार्रवाई का दावा किया गया है। बात करें मौसम की, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ग्वालियर, चंबल, सागर के साथ उज्जैन संभाग में भी बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने 18 और 19 फरवरी को ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और नीमच में बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। भोपाल और इंदौर में बादल छा सकते हैं। रविवार को प्रदेश में मौसम का मिला जुला असर देखने को मिला। खंडवा, खरगोन में दिन का तापमान 34 डिग्री के पार पहुंच गया, तो दतिया, धार, गुना, ग्वालियर, इंदौर, रायसेन, रतलाम, उज्जैन, दमोह, जबलपुर, खजुराहो, मंडला, नरसिंहपुर, सागर, सतना और उमरिया में पारा 30 डिग्री या इससे अधिक रहा। फरवरी माह की शुरुआत में ही प्रदेश में 2 बार ओले, बारिश और आंधी का दौर रह चुका है। इससे फसलों को खासा नुकसान हुआ था। इसके बाद अब तीसरी बार फरवरी भीगेगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।